गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन जनजातियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने राजस्थान के आभूषण पढ़ लिए थे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप राजस्थान के आभूषण वाला वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। इसमें से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर हुए हैं, मतलब ओल्ड पेपरों में जो जनजातियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनजातियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे जनजातियों की पूरी डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो सूची दे रखी है इसको सुमिलित करनी है सही। तो इसमें जो सूची दे रखी है, इसमें ये सूची प्रथम सूची को द्वितीय सूची से सम्मिलित करनी है। तो ये जो सूची दे रखी है राजस्थान की जनजातियाँ और प्रमुख आवास क्षेत्र, तो ये जो सूची है ये सुमेलित है। तो इसमें जो सहरिया है वो 12 वो कोटा में पाया जाता है। सहरिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। और जो मीणा जनजाति है वो जयपुर और दौसा में पाई जाती है। तो ये जो सूची थी ये सुमेलित की हुई थी, तो आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है सिंगल क्वेश्चन कि सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति 12 व कोटा में पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है। जो भील जनजाति होती है उसमें कचाऊ कौन पहनता है। ऑप्शन है महिलाएं, पुरुष, बच्चे व मुखिया। जो कचाऊ पहनते हैं वो महिलाएं पहनती है। भील जनजाति की महिला द्वारा घुटने तक के नीचे तक पहने जाने वाला जो घाघरा होता है उसे कचाऊ कहते हैं। भील जनजाति की महिला पहनती है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये सहायक कृषि अधिकारी 2016 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है। तो भील जनजाति में कचाऊ महिलाएं पहनती हैं। अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीजा और माला नामक उपजातियां हैं वो किस जनजाति से रिलेटेड है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसमें 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2018 की एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बीजा और माला नामक उपजाति किस जनजाति से संबंधित है। तो जातियां हैं सासी, डामोर, मीणा व कंजर। जो बीजा और माला उपजाति है वो सासी जनजाति की है। तो आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। 2018 में भी पूछा गया है और 2015 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो मत्स्य पुराण मिलता है वो मीणा जनजाति में मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है। पुरुषों का कमीज होता है, या घर के बाहर का बरामदा होता है, या तलाक होता है, या हाथों का गहना होता है। जो भील मीणाओं में छेड़ा फाड़ना होता है ये तलाक होता है। क्या होता है? तलाक होता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भील समाज की तलाक प्रथा है जिसमें उपस्थित समाज के बीच साड़ी में रुपया बांधकर उसी चौड़ाई से फाड़कर महिलाओं को पहना दी जाती है और इसे तलाक हुआ माना जाता है। तो जो भील मीणाओं में छेड़ा फाड़ना होता है वो तलाक कहलाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कृषि अधिकारी असिस्टेंट ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी। जो राजस्थान में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1931। और जो क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। और यहाँ पे जो राजपूताना रेजी है वो 1932 में हुई थी, राजपूताना रेजी। और जो क्षेत्रीय मीणा सभा की स्थापना हुई थी वो 1933 में हुई थी।
तो ये आप याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1831 में हुई थी। तो आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे तो पेन कॉपी लेके बैठ लीजिएगा, ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं सारे लिखे हुए नहीं होते, मुंह से भी बोल दिया जाता है और वही एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राजस्थान में जो सहरिया जनजाति पाई जाती है, राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पे सिरोही, कोटा, डूंगरपुर की डामोर तहसील और बारां की शाहाबाद और किशनगंज तहसील। ये कृषि प्रवेशक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां की शाहाबाद और किशनगंज तहसील में। जो सीताबाड़ी का मेला होता है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, और ये मामनी कोटा की संकल्प संस्था है जो सहरिया जनजाति हेतु कार्यरत है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाखरपट्टा कहे जाने वाला क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? यहाँ पे ऑप्शन है ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति व डामोर जनजाति। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ग्रासिया जनजाति होगा, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो ग्रासियों द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाला स्मारक होता है उसे हुर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्रे कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, आप नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि आप साथ के साथ नोट कर लोगे तो साथ के साथ ही याद हो जाएगा। अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैसलमेर में लंगा जनजाति की पहचान है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नगाड़ा वादक के रूप में, लोक गायक के रूप में, शास्त्रीय गायक के रूप में, लोक नृत्य के रूप में। तो आपका राइट आंसर होगा लोक गायक के रूप में जैसलमेर में लंगा जाति की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा पर बनाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो सहरिया जनजाति रहने के लिए जो झोपड़ी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ है। तो जो सहरिया जनजाति की झोपड़ी को कहते हैं गोपड़ा, कोरुआ व टोपा कहते हैं। अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों के गांवों का मुखिया को क्या कहते हैं? ये RES में आया हुआ है और एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भीलों में जो गांवों का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। भीलों का जो मोला होता है उसे फला कहते हैं, और बहुत सारे झोपड़े होते हैं, मतलब बहुत सारे घर होते हैं, उसको पाल कहते हैं, और पाल का मुखिया पाल भी कहलाता है। भीलों के गाँव का मुखिया जो बिलो के गांव का मुखिया होता है वो दत्तवी व समस्त गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है। तो बिलो में गांवों का मुखिया कहलाता है गमेती, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। अब अपन राजस्थान की जनजातियां हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान में जो टोटल ST पाई जाती है वो 13.5% पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति होती है वो उदयपुर में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक ST पाई जाती है। न्यूनतम जनजाति पाई जाती है बीकानेर में पाई जाती है। अगर सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत में पूछे तो वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगर न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में पूछे तो नागौर में है। यहाँ पे मतलब सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर में पाई जाती है। अगर मतलब सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत में पूछे तो बांसवाड़ा में पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहाँ पे हैं? तो ये उदयपुर हेमेलो में है। सबसे ज़्यादा मीणा जयपुर में पाया जाता है, और भील उदयपुर में पाए जाते हैं। ग्रासिया सिरोही में पाई जाते हैं, और सहरिया शहर कहाँ पे? बारां में। तो ये बारां में पाई जाती है। सासी जनता है जो सासी जनजाति होती है वो भरतपुर में पाई जाती है, और कतोड़ी जनजाति होती है वो उदयपुर में पाई जाती है, और डामोर डूंगरपुर में पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। जो मीणा जनजाति है इसकी जो उत्पत्ति है मतलब ओरिजिन है वो मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मछली का पर्यायवाची शब्द से। जो मत्स्य अवतार है, जो विष्णु भगवान का अवतार है, ये मत्स्य अवतार। अब जो 10वां अवतार अभी लिए नहीं लेंगे जो वो रहेगा कल्कि अवतार रहेगा। इस कल्कि का मंदिर जयपुर में स्थित है जो सवाई जयसिंह ने बनाया था।
यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मीणाओं की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो मीणाओं ने मतलब जो 10वां अवतार है वो कौन सा अवतार है, तो वो है कल्कि। और इसका मंदिर कहाँ पे है, जयपुर में। और जो कल्कि का मंदिर किसने बनवाया था, सवाई जयसिंह ने। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन मीणाओं के टाइप्स पढ़ते हैं कि मीणा कितने प्रकार के होते हैं। तो मीणा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चौकीदार मीणा, एक होते हैं जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा उच्च वर्ग में आते हैं और जमींदार मीणा निम्न वर्ग में आते हैं। मीन पुराण ग्रंथ मगन सागर से संबंधित है। मीणाओं के 5200 गोत है, गोत को कटक भी कहते हैं, और 24 खाप है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं कि मीणाओं में कितने गोत है, 52 और 24 खाप। नेक्स्ट है कि जो टोड ने मीणाओं का मूल स्थान बताया, वो बताया काली को पहाड़ी। टोड ने मीणाओं का उत्पत्ति स्थान बताया काली को पहाड़ी। जो मीणाओं का मुखिया होता है वो पटेल होता है, और जो पंचायत होती है वो चौरासी होती है। जो मीणाओं का जंगल में घर होता है उसे मेवासी कहते हैं, और जो मीणाओं की अनाज रखने की टोकरी होती है उसे ओबरी कहते हैं। मीणाओं का जो पवित्र स्थान होता है वो चंबल नदी होता है। मतलब जो मीणाओं का पवित्र स्थान होता है वो रामेश्वर होता है। वहाँ पे चंबल नदी, सिप नदी और बनास नदी तीनों मिलती है। तो मीणाओं का पवित्र स्थान कौन सा है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपका राइट आंसर होगा रामेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मीणा देवी देवता मानते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मीणा लोग जोत माता को मानते हैं, जीण माता को मानते हैं जो सिक्कर में स्थित है, और केला माता को मानते हैं जो साल में 2 बार बढ़ता है। दुर्गा माता को मानते हैं, दुर्गा माता को भरतपुर के लोग ज़्यादा मानते हैं। और जो मीणा लोग हैं वो भूरिया बाबा को मानते हैं। भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते मीणा लोग। जो मीणाओं का नृत्य होता है वो होता है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, लांगुरिया नृत्य होता है। जो केला देवी के भक्त होता है उनके द्वारा गाया जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ पे है, करौली में। तो केला देवी के भक्तों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया। तो जो लांगुरिया नृत्य रिलेटेड है वो मीणा जनजाति से है, और मोरली मोरना भी मीणा जनजाति से रिलेटेड है। अपने घरों में मोरनी मोरना का चित्र बनाते हैं, और जो मीणाओं में संकट आ जाता है तो किक्कमारी ऐसे चिल्लाते हैं वो। अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब साई कृषि अधिकारी में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि जनजाति वर्ग में उत्थान के लिए जो गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाबजी सभा, 84 पंचायत, चवर सभा व समप सभा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा द। यहाँ पे गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जनजातियों की सेवा में लगे गए। उन्होंने 1883 में समप सभा की स्थापना की गई। इसके माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया, उनमें व्यापकता, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ये स्थापित की गई।